झारखंड में अनलॉक शुरू। अब जिले की सीमा में ई पास जरूरी नहीं। फिलहाल मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू में करने के बाद अब जीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाबंदियों और कुछ छूट के साथ अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मिनी लॉकडाउन को 10 जून सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। इस दौरान पहले से लागू पाबंदियों में कुछ रियासतें दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके आवासीय कार्यालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में 3 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिले के अंदर ई पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया, जबकि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहन से आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य रखा गया है। सूबे में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी। सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद एमपी और राजस्थान बोर्ड समेत अन्य स्टेट बोर्ड ले सकते हैं फैसला। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड समेत अन्य स्टेट बोर्ड भी 12वीं परीक्षाओं पर जल्द फैसला ले सकते हैं। 1 जून 2021 मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। यह फैसला देश भर में कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। सीबीएसई और सीआईएसई की परीक्षाएं रद्द होने से देश भर के करीब 16 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। परीक्षा रद्द करने की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अब राज्यों के पास भी 12वीं परीक्षा रद्द करने का विकल्प होगा। हालांकि 12वीं परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसे में अब कई स्टेट बोर्डों द्वारा परीक्षाएं रद्द किए जाने की संभावनाएं पैदा हो गई है। झारखंड में तेजी से कम हो रहे नए केस, फिर भी रांची में 38% कोरोना मरीज आईसीयू में। झारखंड में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखी जा रही है। रांची जिला में भी मरीजों की संख्या में कमी आई है। रांची जिला में वर्तमान में 532 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 207 मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्टेड पर है। यह कुल भर्ती मरीजों का लगभग 38% है। वहीं अब भी रांची के अस्पताल में कोरोना के 325 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में भर्ती हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर और ऑन्कोलॉजी विभाग में अब भी कई सीरियस संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें तत्काल आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। कई मरीज इतने गंभीर हाल में पहुंचते हैं कि आईसीयू या वेंटिलेटर में जाने के बाद भी दम तोड़ दे रहे हैं। रिम्स में अब भी प्रतिदिन औसतन 8 से 10 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि सोमवार को सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी। रांची समेत इन जिलों में पूर्व की तरह पाबंदियां जारी, बाकियों को सशर्त मिली छूट। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया। अब पहले से लागू प्रतिबंध 3 जून की सुबह 6 बजे से 10 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों को घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया गया। अगले 1 सप्ताह यानी 10 जून तक संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला व गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता और गहना की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। शेष 15 जिलों में कपड़ा, जूता और गहना की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दिन के 2 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। झारखंड में 10 जून तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। जिले में आवागमन के लिए ई पास की नहीं होगी जरूरी, रांची को सशर्त छूट। झारखंड में एक बार फिर मिनी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब राज्य में 10 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोड़ने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने गत 22 अप्रैल की स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी, जो अब तक जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में वर्तमान स्थिति पर अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया। इस दौरान ई पास की बाध्यता खत्म
खत्म कर दी गई है। वहीं कुछ शर्तों के साथ कई जिलों पर छूट भी दी गई है। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में की अध्यक्षता करते हुए सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। उन्होंने अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति के साथ हर एक पहलुओं पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह यानी 10 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में मौत के डरावने आंकड़े। मई महीने में रिम्स से सर्वाधिक 1970 मृत्यु प्रमाण पत्र बने। कम पड़ गए आवेदन के फॉर्म। जिला प्रशासन ने कहा कोविड से जिले में 700 मौतें हुई। रांची में मई महीने में मौत के आंकड़े डरावने हैं। रांची नगर निगम की माने तो मई में निगम के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यहाँ 1 मई से 31 मई तक 1970 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना से अधिक है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से जारी मौत के आंकड़े एक अलग कहानी बयां कर रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक कोविड से रांची में इन 31 दिनों में मात्र 700 मौतें हुई। क्या रांची में भी कोविड से मौतों को छुपाने का खेल चल रहा है? इस मुद्दे पर ना ही नगर निगम के अधिकारी बात करना चाहते और ना ही जिला प्रशासन के पदाधिकारी कुछ बताते हैं। कोविशील्ड के 2 डोज लेने वाले ही जा पाएंगे हज पर। सेंट्रल हज कमेटी ने रिपोर्ट अपलोड करने का दिया निर्देश। मुक़द्दस सफ़र हज पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त मिलेगी जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लिया है। ऐसा सऊदी अरब सरकार की हज 2021 की हेल्थ गाइडलाइन के कारण जरूरी है। इस बार 18 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को ही हज पर जाने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार पिछले 6 माह में बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले भी हज में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी हज यात्री को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इधर सऊदी सरकार के आदेश के अनुसार सेंट्रल हज कमेटी इंडिया ने सभी यात्रियों से कहा कि वे कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लेने से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें। कमेटी के सीईओ डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर भारत को कितना कोटा मिलेगा यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हजारीबाग के नैनादोहर गांव की दुर्दशा। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस भी नहीं आती गांव में। नाला में मिट्टी भर गांव जाते हैं लोग। बारिश ने यह भी सहारा छीना। कटकमसानी प्रखंड मुख्यालय से महज 1500 मीटर की दूरी पर स्थित नैनादोहर गांव के लोग इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। लोगों को नाला में मिट्टी भरकर गांव तक आना होता है, पर पिछले दिनों हुई बारिश ने इस मिट्टी को भी बहा दिया। अब लोग नाला के ऊपर लकड़ी डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। हालांकि यह काफ़ी खतरनाक है। सड़क के नहीं बनने से इस गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। ऐसे में किसी मरीज को अस्पताल जाना हो तो उसे खाट पर रख लोग सड़क तक लाने को विवश हो जाते हैं। अनुसूचित जनजाति आदिवासी बहुल गांव नैनादोहर में 40 घर आदिवासियों के हैं। यहाँ की आबादी लगभग 200 है। ये परिवार कृषि, पशुपालन और जंगली उत्पादों पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। खेत की मेड़ ही काम जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर इस मेड़ नुमा रास्ते में नैनादोहर गांव और बिरहोर टांड के बीच एक नाला है जो हर बरसात में टूटकर बह जाता है। अभी यही हाल है।